लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। जेसीबी ड्राइवर भी गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों की तलाश में टीम दबिश दे रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं आपको, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। बाकी आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। आरोपियों की तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं। कानपुर देहात केस से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। आरोपी लेखपाल को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। जेसीबी ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों की तलाश में टीम जो है दबिश दे रही है। आरोपी लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। जेसीबी ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर कानपुर देहात अग्निकांड पर मामले से जुड़ी हुई, जिसमें एक्शन लिया गया है। लेखपाल को और जेसीबी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जो बाकी आरोपी हैं उनकी तलाश में फिलहाल दबिश दी जा रही है। वहीं कानपुर देहात मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। शवों का अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार को परिवार राजी हुआ है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बातचीत हुई है। डिप्टी सीएम ने मदद का भरोसा दिलाया है। बातचीत के बाद परिजन तैयार हुए हैं। अधिकारियों ने डिप्टी सीएम से फोन पर बातचीत कराई, जिसके बाद परिवार के लोग वहां पर राजी हो गए हैं। तो डिप्टी सीएम ने मदद का भरोसा दिलाया, जिसके बाद यहां पर परिवार राजी हुआ है। अधिकारियों ने डिप्टी सीएम से बातचीत कराई। शवों का अंतिम संस्कार होगा। ये बड़ी खबर। अंतिम संस्कार को लेकर परिवार जो है वो राजी हो गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बातचीत हुई है। बातचीत के बाद परिजन तैयार हुए हैं। अधिकारियों ने डिप्टी सीएम से बातचीत कराई है। कानपुर देहात से बड़ी खबर। शवों का अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार को परिवार राजी हुआ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बातचीत के बाद परिवार के लोग राजी हो गए हैं। ओम बाबू इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम बाबू, परिवार राजी हो गया है अंतिम संस्कार के लिए। अब कितनी देर में अंतिम संस्कार होगा, क्या जानकारी मिल पा रही है? और पर अब परिवार पूरी तरह राजी हो गया है। परिवार की बातचीत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से कराई गई, प्रशासनिक अधिकारियों ने कराई, जिन्होंने आश्वासन दिया कि उनके साथ न्याय होगा, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी और आर्थिक मदद भी की जाएगी। लंबी बातचीत के बाद परिवार राजी हो गया और शवों के अंतिम संस्कार के लिए फिलहाल शवों को अब पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है। यहाँ से अब आला अधिकारी भी धीरे धीरे रवाना हो रहे हैं और अब शवों का पोस्टमार्टम होगा और जांच आगे बढ़ेगी। इस चले घटनाक्रम में मैं आपको बताऊं कि बहुत ही प्रशासन ने सादगी और संजीदगी से काम किया है और बहुत ही धैर्य के साथ उन्होंने परिवारजनों को डील किया है। लंबी बातचीत के बाद यह निष्कर्ष निकला कि परिवार के सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी और उनके आर्थिक हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। जमीन पट्टे पर देने की बात के स्वयं भी डिप्टी सीएम ने कही है। जी ओम बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। इधर कानपुर देहात के अग्निकांड को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी पीड़ित परिवार को ठोस कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और कहा है कि कोई भी दोषी हो उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। रात भर इस मामले में काफ़ी हमने अधिकारियों से बात किया है और उच्च अधिकारियों से हमने कहा है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को हम बख्शेंगे नहीं, चाहे प्रशासनिक अफसर हों या पुलिस के अफसर हों। झुग्गी झोपड़ी पर जाकर के जिन लोगों ने इस प्रकार के अमानवीय कृत्य करने का काम किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। FIR दर्ज होगी सुसंगत धाराओं में और निलंबित होना कोई कार्रवाई नहीं है। हम निलंबित भी करेंगे और जेल भी भेजेंगे। हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे ऐसे व्यक्तियों को जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है। क्या कोई जांच कमेटी भी बनाई गई? हाँ, जांच कमेटी भी बनाई गई है। उच्च स्तरीय जांच चल रही है और उसकी आज ही रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। हर स्थिति में हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दरअसल जो विपक्षी दल हैं वो हर मामले में राजनीतिक रंग देने का प्रयास करते हैं।
हमारी सरकार लगातार प्रतिबद्धता के साथ निर्बल वर्ग, पीड़ित वर्ग के साथ खड़ी है और इस मामले में मैं स्वयं लगा हुआ हूं। हम दोषियों को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। सर, अजय राय ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा है कि आप जानते हैं कि ये सब पॉलिटिकल लोग हैं और उनको लगता है कि उनकी राजनीति से चमक जाएगी, जबकि हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ निर्बल वर्ग, पीड़ित वर्ग के साथ खड़ी है। कानपुर की घटना में जो भी दोषी होंगे, चाहे अफसर हों या पुलिस प्रशासनिक अफसर हों, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। कानपुर देहात अग्निकांड में एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम का एक महिला विरोध कर रही थी। विरोध करते करते वो अपनी झोपड़ी में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और घर में आग लगा दी। जैसे ही पुलिस वालों को इस घटना की जानकारी मिली, फौरन ही घर में मौजूद मां बेटी को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। झोपड़ी में लगी आग ने चंद मिनटों में ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी तेज हो गई कि कोई भी झोपड़ी में घुस नहीं पाया। बुलडोजर से उस हिस्से को भी हटाने की कोशिश की गई है जहां पर आग लगी थी, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही। इस घटना में मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर घटना के बाद अधिकारी पहुंचे, जांच पड़ताल शुरू की गई है। फिलहाल एहतियातन भारी संख्या में फोर्स की तैनाती वहां पर की गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हादसे के बाद मातम पसरा हुआ है, लेकिन कोई बड़ा एक्शन प्रशासनिक अधिकारियों पर अब तक नहीं लिया गया है। कोई बड़ी कार्रवाई यहां पर अब तक नहीं की गई है। अतिक्रमण हटाने के लिए टीम वहां पर पहुंची हुई थी। वहीं इस अग्निकांड पर न्यूज 18 संवाददाता ने कानपुर देहात के एसपी से बातचीत की। हमारे साथ हैं कानपुर देहात के एसपी मूर्ति, जिनसे जानते हैं कि अब मौजूदा हालात क्या हैं। क्या हालात हैं सर? देखिए, स्थिति सामान्य है। थोड़ा सा जायज़ चीज़ है कि परिवार में 2 लोगों की जब ऐसे मतलब सडनली मृत्यु होती है तो आक्रोश होना स्वाभाविक है और आक्रोशित है, लेकिन ऐसा कोई स्थिति नहीं है। लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं, पूरी गांव सहयोग कर रही है। बहुत अच्छा गांव है ये, और इसमें लगातार इनसे मतलब संवाद चल रही है और संवाद के दौरान हमें डेफिनेटली आशा है और परिवार ने भी आश्वासन दिया है कि तुरंत मतलब जितना जल्दी हो सके हमें वो अनुमति देंगे कि बॉडीज को उठाए और उसमें पीएम कराने के लिए अनुमति देंगे। अब तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, कल देर रात इनसे तहरीर मिली है, करीब 12 लोगों के ऊपर एफआईआर लिखवाने हैं। तो जो भी उन्होंने दिया है एग्जैक्टली उसी के आधार पर हमने एफआईआर लिखवा दिया है और उसमें एक अरेस्टिंग भी हो गई है। और उसके अलावा 4 टीम बनाए हैं हमने। 4 टीम बना के लगातार दबिश भी डाल रहे हैं और जितना जल्दी हो सके जितने भी मतलब इसमें मतलब गलत कार्रवाई की सबके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है इस मामले में, कौन कौन दोषी हैं? देखिए, प्रथम दृष्टया तो कहने की जांच प्रचलित है, इतना तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो भी है, जैसे हमारी जो एसडीएम मेहता ने कुछ फोर्स के साथ यहाँ पे आ गया एनक्रोचमेंट हटाने हेतु। अब उस समय पे क्या हुआ ये तो डेफिनेटली देखना पड़ेगा, क्योंकि क्लियरली कोई ऐसा स्पेसिफिक वीडियो या फुटेज हमें अभी तक तो नहीं मिला है। लेकिन जो भी सत्यता होगी, जो भी न्याय होगी, वही उसी के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। यह आश्वासन हम परिवार को दे रहे हैं। कानपुर देहात में हुए अग्निकांड को लेकर अधिकारी लगातार परिजनों को समझाने में जुटे हैं। कानपुर मंडल कमिश्नर राजशेखर से न्यूज 18 संवाददाता ने खास बातचीत की। साथ हैं कानपुर के कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर, उनसे जानते हैं मौजूदा हालात क्या हैं सर। देखिए, सभी वरिष्ठ अधिकारी गांव में ही हैं और परिवार के साथ लगातार हम लोग टच में हैं इस पे। और कल परिवार की तहरीर पे एफआईआर रजिस्टर हो गया है कल रात में, और उसके आगे की कार्रवाई जो है पुलिस तत्काल शुरू कर दिया है। उसके अलावा भी प्रशासनिक तौर पे जो कार्रवाई होना चाहिए था, जैसा कि लेखपाल का निलंबन किया गया है और एसडीएम का भी निलंबन हुआ है, तो आगे की प्रशासन की इंक्वायरी भी जांच चल रही है और उसके साथ साथ जो लीगल कार्रवाई है वो भी प्रचलित में है। और लगातार हम जो है परिवार के टच में हैं कि परिवार के जितने भी जो मांगे उन्होंने दिया था लिखित में, उसको भी जो चीज़ें हो सकता है ये है, उनको बता भी दिया गया था कि ये चीज़ें जो है की जा सकती है, और जो चीज़ें शासन लेवल पे होनी है तो वो भी बताया गया था इसको शासन लेवल पे रेफर की जाएगी ताकि उचित उसमें निर्णय लिया जाए। हम ये सब कहने के बाद भी हम अनुरोध उनको लगातार यही कर रहे हैं कि शीघ्र ही जो है आगे की जो प्रक्रिया करनी है, डेड बॉडीज़ का डिस्पोजल पोस्टमार्टम कराना है, अन्य ये करनी है, उसको करें। तो लगातार टच में है, तो कोशिश रहेगा कि शीघ्र ही निराकरण हो जाए।
ये थे डॉक्टर राजशेखर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि परिवार की जो डिमांड थी वो सब मान ली गई हैं और जल्द से जल्द शवों का अंतिम संस्कार करा दिया जाएगा। ओम बाबू मिश्रा, न्यूज़ 18 कानपुर। कानपुर देहात में जहां अग्निकांड हुआ था, वहां न्यूज़ 18 के संवाददाता ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। कानपुर देहात के मड़ौली गांव में मैं इस समय मौजूद हूं। यह वही जगह है जहां पर कल आगजनी के बाद एक मां और उसकी पुत्री की मौत हो गई थी। अभी भी परिवार के लोग अड़े हुए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके पास आए और उनकी बात सुने, जबकि पुलिस प्रशासन और बड़े बड़े अधिकारियों ने उन दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है, जिसमें से लेखपाल समेत एसडीएम और थानाध्यक्ष भी शामिल हैं। अब तक 39 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। घटना स्थल पर भारी लोगों का जमावड़ा है और सुरक्षा व्यवस्था